TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहला संखेप दे विच कुछ खबरां तुहाडे नाल साझीआं करां, जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल गलबात भी करांगे ते टिप्पणियां भी कीतीआं जाणगीआं। आस्ट्रेलिया ने भी लाई भारती उड़ानां ते पाबंदी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री नूं मास्क ना पहनण बदले होया जुर्माना। भारत विच हस्पतालों वल भज रहे लोगों नूं WHO ने दित्ती सलाह। करोना का सब तो बुरा दौर, मौत तो बाद भी करनी पै रही है अपनी वारी की उड़ीक। मनुखता नूं शर्मसार करने वाली एंबूलेंस की तस्वीर आई सामने। RTI राही होया खुलासा, भारत ने विदेशों नूं दित्ती सस्ते भाव ते करोना की वैक्सीन। चोण कमिशन का वड्डा फैसला, चोण नतीजिਆਂ तो बाद किसी भी तरह के जश्न ते मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कैप्टन अते सिद्धू दे सिंह फसे अते दिल्ली मोर्चे ते डटे किसान बनन लगे आत्मनिर्भर। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हों आधार बनावांगे, जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल गलबात करांगे। इहदे तो पहलां कि सारियां खबरां वल ध्यान दईए, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण खबरां वल नूं वधीए। सब तो पहली ते वड्डी खबर, आस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दे विच आपस दे विच वपार खुल चुकिया है, सरहदां खोल दित्तियां गईयां ने। ये वो मुल्क ने जिहड़े कहंदे ने कि सब तो पहलां असीं करोना मुक्त होना ते हो चुके हैं। पर भारत दे विच्चों भी बहुत सारे लोग आस उम्मीद लाई बैठे सी कि आस्ट्रेलिया दीयां फ्लाइटां खुल जाणियां ने ते असीं जावांगे। भारत दे विच कोविड-19 के केस लगातार वध रहे ने। मारू लहर ने बुरी तरह झंब दिता इंडिया नूं। आस्ट्रेलिया ने अज ऐलान कर दिता है कि अज तो भारत तो जाण वालियां हवाई जिहड़ियां सेवावां सन, भाव उड़ानां सन, फ्लाइट सन, उन्हां दे उत्ते रोक ला दित्ती है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दे वल्लों कोविड-19 के वध रहे इंडिया के मामलों नूं वेख के यह फैसला कहंदे कीता गया है। 15 मई 2021 तक भारत तो हुण कोई भी उड़ान आस्ट्रेलिया नहीं जा सकेगी। इस तो पहला थाईलैंड ने, सिंगापुर ने, बंगलादेश ने, कैनेडा ने ते कई होर मुल्कां ने बरतानिया समेत भारत तो जाण वालियां उड़ानां दे उत्ते यात्रियों के उत्ते पाबंदी का ऐलान किया होया है, क्योंकि इंडिया दे विच बीते लगभग एक हफ्ते तो 3 लाख तो वध अंकड़ा मरीजों का आ रहा है। तो WHO के जिहड़े मुखी ने, उन्होंने भी कहा कि दुनिया के दूसरे सब तो वध आबादी वाले मुल्क भारत के विच करोना महामारी के हालात दिल नूं झंझोड़न वाले ने। इसे करके भारत दीयां फ्लाइटां तां भावें पाबंदी ला दित्ती है आस्ट्रेलिया ने, पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि दुनिया नूं इस वक्त इंडिया दे नाल खड़े होने का मौका है। तो वो कहंदे साडा मुल्क भी जिस तरह की भी जरूरत, इंडिया ने कहा कि सानूं इस चीज़ की जरूरत है, भारत दे नाल असीं मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ांगे। तो इस तरह दी खबरां असीं कल तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं सी कि बहुत सारे मुल्कां ने इंडिया नूं मदद की पेशकश की है। हुण इंडिया दे ते बाहरले मुल्कां नूं असल दे विच लोग आपस दे विच क्यों तुलना करते हैं? हुण की भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री का रिश्तेदार, इत्थों तक कि दूर का रिश्तेदार भी, उन्होंने भी पुलिस हथ पाउण लग्गिआं 100 वार सोचती है, 1000 वार सोचती है। बीते दिनी तुहाडे नाल खबर साझी कीती सी कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने 10 की बजाय 13 बंदे सद लए सी अपने उन्हां दे अप दा जन्मदिन मनाया जा रहा सी ते उन्हां नूं चलान कट्टिया गया ते जुर्माना होया सी। ते हुण खबर थाईलैंड वाले पासों इस तरह की आई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा ते कल सोमवार वाले दिन मास्क ना पाउण दे कारण 6000 बात, ये उत्थों की करंसी है, उहदा जुर्माना ला दिता गया। थाईलैंड की सरकार उत्थों अपने मुल्क दे विच करोना की एक नवीं लहर का मुकाबला करने दे वास्ते संघर्ष कर रही है। थाईलैंड दे विच 1 मई तो थाईलैंड के नागरिकों नूं छड्ड के भारत तो आने वाले यात्रियों ते उत्थे भी पाबंदी का ऐलान कर दिता गया कि भारत तो थाईलैंड विच जे तां कोई थाईलैंड का नागरिक है वो तो वापस परत सकेगा, पर भारती नहीं जा सकणगे। हुण थाईलैंड सरकार उत्थों अपने मुल्क नूं कोविड फ्री करना चाहुंदी है, भावें कि गिणती बड़ी थोड़ी आ उत्थे इस वक्त भी कोविड-19 के मरीजों की,
पर जानकारी मिली है कि उत्थों के प्रधानमंत्री ते जुर्माना इस करके ला दिता गया है क्योंकि उन्होंने बीते सोमवार को टीका खरीदण वाले सलाहकारां दे नाल एक बैठक की। बैठक दौरान बाकी जिन्ने भी बंदे उस बैठक में हिस्सा लै रहे सन सब दे मास्क पाए हुए सी, जदों कि उत्थों के प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं सी पाया होया क्योंकि सोमवार तो उत्थों के प्रधानमंत्री ने आख्या सी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दे विच मास्क पाउणा लाजमी करार दे दिता गया। सोशल मीडिया के उत्ते प्रधानमंत्री की आलोचना होने लगी, फिर बैंकॉक की अथॉरिटी हरकत विच आ गई। असल दे विच एक फेसबुक पेज के उत्ते उन्हां दी वो बैठक करदिआं दी फोटो आई। फोटो दे विच नज़र आ रहा है, तुसीं भी देख रहे हो कि बाकी सारिਆਂ ने मास्क पाए हुए नहीं, पर प्रधानमंत्री दे मास्क नहीं सी पाया होया। इस करके उत्थों दे प्रधानमंत्री नूं हुण जुर्माना अदा करना पैना है। तुसीं देखो कि आही फर्क है, बस होर कोई फर्क नहीं। हुण तुसीं इस चीज़ की गहराई नूं नाप के देखो, एक पासे कोविड की लहर, दूसरे पासे वड्डियां रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री। एक पासे कोविड की लहर, चोण कमिशन अखां मीच के सुत्ता पिया ते कल जिहदे उत्ते सख्त टिप्पणियां कीतियां सी मद्रास हाई कोर्ट ने। ते अगली खबर, हाले भी बहुत सारे सज्जण वो ने जिहड़े कहंदे ने कि करोना है कोई नहीं। मन लैंदे आ कि करोना है नहीं, पर आ मौतां किहड़े कारण करके अगे नालों वध हो रहीआं ने। हुण इस आफत ने बुरी तरह झंबे ने, एक नहीं अनेकां मुल्क झंबे ने, पर इंडिया विच इस वक्त हाहाकार है। हालात ये बने हुए ने कि हस्पतालों दे विच मरीज़ां नूं बैड नहीं मिल रहे, जे बैड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो रोज़ बीते लगभग एक हफ्ते तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा कि 3 लाख तो वध केस आ रहे हैं, मौतों की गिनती लगातार जोर फड़ रही है। आ दिल्ली दीयां तस्वीरां मैं तुहाडे नाल सामने साझीआं कर रहे हैं जिहड़ियां तुहाडे सामने ने। करोना के कारण इन्ना क बुरा हाल है। दिल्ली का आ शमशान घाट तुसीं देख रहे हो, सुभाष नगर दे विच है। इत्थे मृतक देहां पईआं ने ते देखो लाइनां दे विच लाईआं पईआं ने। ये तस्वीरां देखो तो आप अंदाज़ा लाओ कि दिल्ली दे विच करोना नूं लैके की स्थिति है, कितना भयानक मंजर है। मरण तो बाद लोकां नूं अंतिम संस्कार लाइनां विच ला के अपनिਆਂ दा करना पै रहा होवे, मुर्दे नूं अपनी वारी की उड़ीक करनी पै रही होवे। पहलां तुसीं सुणी है गल, आपां वेखदे आ कि बैंक विच जाने लाइन च लगदे आ, लोकी खंड लैण जांदे डिपू च लाइन च लगदे, किसे टिकट खरीदनी आ तां लाइन विच लगना। पर आखिरी वार जांदे समय भी तुसीं वेखो कि किवें लाइनां दे विच लाशां नूं लाया होया है। जदों ये खबरां आ रही तो दूसरे पासे एक मनुखता नूं शर्मसार करने वाली एक होर खबर मिल रही है। ये मानते हैं कि करोना ने रफ्तार फड़ ली है, मौतों का सिलसिला भी जारी है, हालात बदतर हो रहे हैं। शमशान घाटां दे विच लाशां दीयां लंबियां लाइनां ने, हस्पतालों दे विच मरीज़ां दीयां लंबियां लाइनां ने, किसी नूं एंबूलेंस नहीं मिल रही। पर आ इक्को ही एंबूलेंस दे विच 20 तो लैके 22 लोगों दीयां लाशां लद के शमशान घाट कब्रस्तान पहुँचाईयां जा रही ने। ये बहुत अणमनुखी गल जाप रही है। खबर महाराष्ट्र दे विचों मिली है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की एक आ दिल कंबाऊ अते इंसानीयत नूं शर्मसार करदी तस्वीर तुसीं तक रहे हो। बीड़ जिले के अंबा जोगाई विच स्वामी रामानंद तीर्थ हस्पताल दे विच इस महामारी कारण मरण वाले 22 लोगों दीयां लाशां ऐतवार वाले दिन इक्को ही एंबूलेंस विच लद के शमशान घाट लिजाईयां गईयां। इसते हस्पताल ने दलील दी, जदों उन्होंने पूछा गया कि आ की हो रहा है, सत्कार दे नाल असीं वेखदे हां कि इत्थे जदों हस्पताल दे विच किसी व्यक्ति की मौत हो जाए जां किसी व्यक्ति की किसी घर दे विच मौत हो जाए, उस स्थान तो एंबूलेंस नहीं, शमशान घाट तक हस्पताल तो लिमोजीन दे विच लाश लैके जाते नहीं ताकि सत्कार दिता जाए जाते हुए शरीर नूं भी। पर उत्थे जदों पूछा गया कि इक्को ही एंबूलेंस दे विच 20 22 तुसीं डैड बॉडीज लिजा रहे हो, हस्पताल वाले कहंदे असीं करिए तां दसो की, साडे कोल तां एंबूलेंस ही है नहीं। आ जिहड़ी गैर मनुखी तस्वीर सामने आई है, हस्पताल के खिलाफ लोगों का गुस्सा, पर हस्पताल वाले कहंदे असीं प्रशासन नूं लिख के दिता कि प्रबंध होर एंबूलेंस तां कर दिओ, सानू मरीज़ भी लियाउणे पै रहे ने, पर सानू डैड बॉडीज़ भी पहुँचाउणियां पै रही ने इस वक्त, पर कहंदे सानू कोई जवाब नहीं आया। हुण साडी कहंदे ये मजबूरी आ, पर लोकां दे विच गुस्सा फुट रहा है। ते पर
एक पासे जिस तरह कुरला रहे ने लोग हस्पतालों वाल नूं भज रहे ने, WHO ने सलाह दी है भारत के सारे लोगों को जिहड़े हस्पतालों वाल नूं दौड़ रहे ने। WHO का आखना है कि इंडिया विच लोग बेवजह हस्पतालों वाल भज रहे हैं, जदों कि कहते आसानी दे नाल इलाज वो अपना घर विच रह के कर सकते हैं। संवेदनशील थावां ते बेतहाशा भीड़ वधण दे नाल कहते ये महामारी होर वध सकती है, फैल सकती है। WHO के बुलारे तारक जासिरविक ने उन्होंने आख्या कि भारत दे विच करोना दे नाल मरण वालों की गिणती लगातार वध रही है, मरीजों की गिणती लगातार वध रही है, हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन की ढुकवीं सप्लाई नहीं है, मरीजों को भर्ती करने वास्ते बैड नहीं ने, तो फिर WHO आख्या कि भारत को असी अहम साजो समान की समग्री भी जिहड़ी चाहिदी है उन्होंने सप्लाई कर रहे हैं। इस दे विच 4000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी शामिल ने। कहते उन्होंने दस्सिया कि कोविड तो प्रभावित 15% तो भी घट मरीज होंदे ने जिन्होंने हस्पताल विच जाण की जरूरत पैंदी है, अते इहदे तो भी घट वो लोग होंदे ने जिन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत पैंदी है। WHO के बुलारे ने कहा कि मौजूदा समय समस्या का वड्डा कारण यह है कि हर कोई जिन्होंने लगता है कि मैनू खंघ हो गई, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, वो हस्पताल वाल नूं दौड़ रहा है। वो कहते जदों जिन्होंने माड़े मोटे लक्षण होण, मामूली लक्षण होण, माड़ी मोटी इन्फैक्शन होवे, वो अपने आप नूं अपने घर दे विच सैल्फ आइसोलेट करे, एकांतवास कर लवे, आसानी नाल वो कुछ एक दिनों तो बाद ठीक हो सकता है। उन्होंने आख्या कि वड्डे पद्धर ते कम्यूनिटी सेंटरां विच मरीजों की स्क्रीनिंग भी इस वक्त की जानी चाहिए है अते पॉजिटिव मरीजों नूं डॉक्टर की सलाह दे नाल घरां विच सुरक्षित अपने आप नूं एकांतवास कर लेना चाहिए। इस तो इलावा लोगों नूं ऑनलाइन अते डैशबोर्ड ते जानकारियां इस वक्त दित्तियां जानियां चाहिदियां ने। WHO का कहना है कि किसी भी मुल्क विच सुरक्षा संबंधी कदम उठा के आराम नाल अपने घर दे विच इलाज किया जा सकता है अते मौत दर घटाई जा सकती है। वड्डी गिणती विच भीड़ां इकट्ठियां ना कीतियां जाण, भीड़ां विच जाण तो गुरेज किया जावे। इन्फैक्शन वेरीएंट वधण दे बावजूद वैक्सीन कवरेज घट होण नाल भी वड्डियां मुसीबतां इस वक्त भारत दे विच दरपेश ने। पर जिहड़ी उन्हां ने आ सलाह दित्ती है, ये सलाह लगभग हर एक नूं मन्नण दी जरूरत है कि भीड़ां विच ना जाया जावे, बगैर कम्मां दे घरां दे विचों निकलिया ना जावे। तो जेकर तुहानूं लक्षण नज़र आ रहे ने, माइल्ड लक्षण ने, तुहानूं लगदा है कि साह फुੱਲ नहीं रहा, तो घरां दे विच अपने आप नूं सुरक्षित रह के, इकल्ले रह के कुछ एक दिनों के वास्ते सैल्फ आइसोलेट कर लिया जाए। अगली खबर है जिहड़ी, क्योंकि भारत ने बहुत सारे मुल्कों को टीके भेजे, करोना वैक्सीन भेजी, पर अज आप होरना मुल्कों तो मंगदा फिर रहा है। हुण करोना के इलाज विच कारगर वैक्सीन लई भारत दे विच हाहाकार मची पई है। पर पता लग्या कि भारत सरकार ने दुनिया के 47 मुल्कां नूं भारत दे विच जिहड़ी कीमत ते ये वैक्सीन दित्ती जा रही है, उहदे तो भी घट कीमत ते दवाई दित्ती है। ये सूचना मिली है RTI राहीं नागपुर के एक वकील वालों सवाल पूछे गए, जिहदे विच ये जानकारी निकल के सामने आई। RTI के जवाब दे विच विदेश मंत्रालय के वधीक सकत्तर अरुण कुमार ने दस्सिया कि 47 मुल्कां नूं ग्रांट अते एग्रीमेंट सप्लाई के तहत वैक्सीन दित्ती गई। ग्रांट तहत दित्ती गई वैक्सीन लई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नूं 200 रुपए प्रति वैक्सीन का भुगतान किया गया, जदों कि कोवैक्सीन लई भारत बायोटेक नूं 295 रुपए प्रति खुराक का भुगतान किया गया। सरकार के जवाब च निर्माता कंपनियां वालों कारोबारी तौर पर बरामद की गई वैक्सीन की कीमत का वेरवा मुहैया ना होने की गल भी नाल दसी गई है कि यह असीं दस नहीं सकते। वैक्सीन बारे यह जानकारी अजिहे समय सामने आई है जदों 1 मई तो शुरू होने जा रहे टीकाकरण के तीसरे पड़ाव लई सरकार ने निर्माता कंपनी नूं वैक्सीन की कीमत घटाउण की मंग की सी। कल तक भारत दे विच 14 करोड़ ते 53 लाख टीके कहते लगाए जा चुके सी। सरकार वालों 10 अप्रैल तक का जो डाटा मुहैया करवाया गया है, उसके मुताबिक भारत 99 मुल्कों को 6 करोड़ ते 37 लाख डोज की बरामद कर चुके हैं। इन्हां चों 1 करोड़ ते 3 लाख डोज 200 रुपए प्रति अते बाकी कारोबारी दरां के हिसाब नाल उन्हां मुल्कों को भारत वालों भेजियां गईयां ने। वकील अजमेरा ने दस्सिया
कि सरकार ने इन्हां कंपनियों को भारतीय बाजार में हुण दुगनी कीमत वसूलण की छूट दे दी गई है। तुसीं देखो कि बाहरले मुल्कां नूं जे 200 ते तां भारत दे विच कहंदे 400 ते वेच दिओ। होना ये चाहिए सी सरकार दे वल्लों कि जिहड़े रेट ते असीं बाहरले मुल्कां नूं दवाई दे सकदे हां, ये साडे अपने भी इस वक्त लोड़वंद ने, जरूरतमंद ने, इन्हां नूं भी उसे भाव ते दवाई दित्ती जावे। 27 अप्रैल तक मिले अंकड़िਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ 63 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜਮੇਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਨੂੰ, ਓਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। 13 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਹੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਵਕਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਡੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि पंजाब मामलों के जिहड़े इंचार्ज ने यूके के मुख मंत्री अते इंचार्ज हरीश रावत ने पंजाब के, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिंह सिद्धू के विचकार सुलह सफाई कराउण दी एक दूसरे नूं नेड़े लियाउण दीआं कई कोशिशां कीतियां ने। लगदा सी कि कोशिशां सफल हो गईयां ने, पर बेअदबी वाला जिहड़ा मामला आ मुड़ के सामने आया, उहदे तो बाद सिद्धू दे वल्लों कैप्टन ते सीधे वार सीधे सवाल कैप्टन नूं सीधे तौर पर कटहरे विच खड़ा कर लिया। दोवां दे विच पई जिहड़ी आ दराड़ है हुण महसूस किया जा रहा है कि भरनी औखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं जदों पुछ लिया गया कि पटियाला हलके दे विच उन्होंने सरगर्मियां वधा दित्तियां, उहदे ते फिर टिप्पणी की। वो कहते नवजोत सिंह सिद्धू जेकर मेरे खिलाफ चोण लड़नी चाहता बड़े शौक नाल आके लड़ ले, पर मैं कहते तुहानूं दस दिना पिछली बार जनरल जे सिंह आया सी मेरे खिलाफ चोण लड़न, जमानत जब्त करके भेजिया सी। मैं अज पंजाब बोलदा प्रोग्राम दे विच भी टिप्पणी की सी कि लोग कहते सी कि दो फौजी मैदान विच ने, बिल्कुल नहीं सी। जनरल दे हेठां कई हज़ार कैप्टन होणगे, जनरल ते कैप्टन दे आपसी रैंक दे विच जमीन आसमान का फर्क है। वो फौजी नहीं सी, वो जनरल सी, पर तुसीं तोरिया किवें उहनूं जमानत जब्त करके। पर हुण जे लोकां दी ज़मीर जागनी होएगी तां लोक फैसला करनगे कि जे तां पंजाब दे लोकां दीआं उम्मीदां ते खरा उतर गया कैप्टन अमरिंदर सिंह, जे तां घर घर नौकरी देती, बेअदबी दा इंसाफ दवाता, नशियां दा तोड़ता लक, पंजाब दीआं समस्यावां दा पाता भोग, फिर तो वोटां पाओ, दोबारा सरकार बनाओ। पर कॉन्फिडेंस नहीं, सगों ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। उन्होंने लगता कि मैं तो जिथों मर्जी खड़ा मैं तो जित्ती जाना है। इसे ही करके उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज आख दिता स्पष्ट तौर पर, वो कहते आ जा मेरे मुकाबले चोण लड़ जा। पहला जे सिंह की जमानत जब्त करवाई सी, फिर यदा मतलब तुहाडी भी होऊगी। उन्होंने तो इत्थों तक आख दिता कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद स्पष्ट नहीं है कि वह किधर जाना चाहता है, शायद आप वाल कहते जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते नवजोत सिंह सिद्धू ने जिथे जाना जल्दी जावे, जिथे जाना चाहता जावे, उन्होंने कोई नहीं रोकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीते कई दिनों तो नवजोत सिंह सिद्धू हमले कर रहा है, वो तो यह गल बिल्कुल साफ है किते जाण की तैयारी च है। कैप्टन ने सवाल उठाया कि नवजोत सिद्धू नूं कांग्रेस प्रधान क्यों बनाया जाए। वो कहते जदों बतौर प्रधान सुनील जाखड़ चंगा काम कर रहे है, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान क्यों बनाइए। उन्होंने सवाल किया कि प्रधान बना दिता जाऊ। वो कहते फिर तुसीं कहने हो कि इहनूं किसी होर डिप्टी मुख मंत्री बना दो। कहते इहदे नालों तां कई सीनियर मंत्री पहलां बैठे है। उन्होंने कहा कि देखो जिहड़े चंगा काम करते हैं, वो कहते कल सुखजिंदर रंधावा ते सुनील जाखड़ ने काली च अस्तीफा दिता सी, मैनूं पता सी कि काम सही कर रहा, मैं ना मंजूर कर दिता। उन्हों का कहण का भाव यह सी कि पहलां नवजोत सिंह सिद्धू ने अस्तीफा दिता सी, आपां प्रवान कर लिया सी। हुण ये भी तुहानूं याद करवा दियां कि बीते दिनी रवनीत बिट्टू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुल्लम खुल्ली सपोर्ट की सी, समर्थन किया सी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर दे विच कांग्रेस की आपसी जिहड़ी खिच्चो ताना है वध रही है। उन्होंने कहा सी कि अमरिंदर सिंह पंजाब का असली शेर है। इसी तरह तुहानूं शायद याद होवे कि कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी पहला ही कांग्रेस हाईकमांड नूं एक चिट्ठी लिख दी सी कि फौरी इस मामले दे विच दखल दिओ, ये मामला होर उलझ ना जाए। इस वक्त सानू कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए, पर कांग्रेसी अपने आप ही लड़ी जाते हैं। हुण वेखना हो कि जिस तरह रवनीत बिट्टू होरी या कुछ होर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खाते में जाके जुड़ गए या उन्होंने वाले पासे जाके खड़ गए है कि नवजोत सिद्धू के हक या पक्ष में कौन खड़दा है। नवजोत सिंह सिद्धू हुण किहड़ा सियासी पैंतड़ा रहिंदे है कि कोई छेती खेड खेडदे है जां हुण बैकफुट ते जाणगे। कि नवजोत सिंह सिद्धू सचमुच आम आदमी पार्टी में जाण दा फैसला करदा जां नहीं, पर खबरां मिल रही ने कि सिद्धू अपने कुछ साथी कांग्रेसी विधायकों के समेत आने वाले कुछ दिनों के विच आम आदमी पार्टी में चले जाणगे ते कांग्रेस नूं अलविदा आख देणगे। बीते दिनी उन्होंने अपने ट्विटर खाते दे तो कांग्रेस चक दी सी। दसना बनता है कि शायद हुण वो कोई वखरा राह अपनाउणगे। भावें हाले आने वाला समा दसेगा,
पर एक गल साफ हो गई है कि उन्हां दी हुण कैप्टन रहिंदियां कांग्रेस विच कोई थां नहीं, जां यह आख दईए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल सुलह दा हुण कोई असार नज़र नहीं आ रहा। दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू किहड़ा चुप करन वाले है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं इन्हां टिप्पणियां दा जवाब उन्होंने भी दे दिता। उन्होंने अपनी फेसबुक ते भी ते अपने ट्वीट ते भी लिखिआ है कि इस लड़ाई विच विधान सभा सीट उन्हां वास्ते कोई अहमियत नहीं रखदी। सिद्धू ने ट्वीट किया कि पंजाब की चेतनता नूं भटकाउण दे सब यतन असफल होणगे। पंजाब मेरी रूह है अते पंजाब की रूह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हन। साडी लड़ाई इंसाफ अते दोषियों नूं सज़ावां दिवाउण दी है। इस लड़ाई विच किसी विधान सभा बारे विचार करना कोई अहमियत नहीं रखता। हुण वेखना होएगा कि सचमुच आम आदमी पार्टी विचों जांदे है कि आम आदमी पार्टी वाले भी सिर्फ गल्लां ही करदे सी। शायद तुहानूं याद होए बीते कुछ महीने पहलां जदों पता लग्या सी, भगवंत मान नूं पुछ लिया सी कि नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗਾਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੱਚੀ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊ, ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਲੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਜੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘਾਟ ਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੀ ਝਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ ਪਊ। ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਝਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ 2 ਵਕਤ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੁੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6-7 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਝ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਮਿਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਨੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਰ ਚੌਂਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
कि सानू हुण उत्थे बिजली की जरूरत ज़्यादा पैनी है, साडे मीटर ला दिओ। इसे तरह खबर मिल रही है कि बरनाला जिले के एक व्यक्ति ने दिल्ली मोर्चे के विच हुण रोटियां बनाउण वाली मशीन भी भेज दी है। इसे तरह यह भी पता लग रहा है कि गर्मी वध रही है, मच्छर वध रहा है, मच्छरदानियां का वड्डे पद्धर ते प्रबंध किया जा रहा है, पखियां का प्रबंध वड्डे पद्धर ते किया जा रहा है। यह भी खबर मिल गई है कि मसाला पीण वाली मशीन भी उन्होंने उत्थे ला ली है तो वाढी का सीजन चल रहा, लगभग समाप्त होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि वड्डी गिणती में वहीरां घत के किसान दोबारा उत्थे उस तरीके नाल पहुंचणगे अते नाल जिस तरह दीयां खबरां मिल रही ने हुण तां 5-7 मੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ने तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 500 गिणती भी हो सकती है, 700 की भी हो सकती है। सो दोस्तों ये अज का प्रोग्राम सी, उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू चंगा लग्या होएगा। जे सचमुच चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ तो जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी, तुहाडे धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है, जाण तो पहला कहांगा जिंदगी जिंदादिली का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा बराखा।